तो हम लोगों ने पहले व्याख्यान में अवधूत के जो आज के गुरु है हिरण डियर, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो वही टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं कि जैसे हिरण, उसे कोई वैसे पकड़ नहीं सकता, इतना फास्ट दौड़ता है, फिर भी बांसुरी की धुन से मोहित होकर कुछ शब्द कान पर उसके पड़ते हैं और वो वही रुक जाता है, उसका आस्वादन करने लगता है और शिकारी बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है, तीर मारता है, उसकी जान जाती है। तो इस शब्द से हमने कैसे सावधान रहना चाहिए, हमारे ऊपर क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। परम पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, he was our प्रेसिडेंट महाराज, और शायद तब वाइस प्रेसिडेंट थे जब का ये प्रसंग बता रहा हूँ। मंत्र दीक्षा भी देते थे और उनके वचनामृत पर व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध है। वचनामृत या गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण जिसे हम बोलते हैं। तो जिनको भी गॉस्पेल का अभ्यास करना है अच्छा सा, तो गॉस्पेल के साथ साथ अगर भूतेशानंद जी महाराज की वो किताबें भी रखते हैं, शायद अंग्रेजी में 3 वॉल्यूम्स है, हिंदी में 5-6 छोटे छोटे, तो आइडिया और बहुत अच्छी क्लियर हो सकती है। और महाराज का वैशिष्ट्य था भूतेशानंद जी महाराज का कि बहुत बड़ा तत्व और बहुत शॉर्ट में वो हमारी आइडिया क्लियर करवा सकते थे, वो उनकी एक विशेषता थी। पंडित भी थे और बहुत उच्च किस्म के साधु थे। तो उनके जीवन का एक प्रसंग है। तो लेक्चर में काफी भीड़ रहती थी उनके, और वो लेक्चर के लिए जा रहे और एक साधु के साथ कुछ मतभेद हो गए। तो साधु उनसे काफी जूनियर थे, फिर भी महाराज के प्रति उन्होंने ठीक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और कितने सारे लोग अभी वो भी लेक्चर के लिए भी जाएंगे तो कितने सारे लोग इकट्ठा थे, उसमें महाराज के कितने सारे शिष्य भी थे। तो देखिए, लेकिन महाराज के ऊपर उसका परिणाम नहीं हो रहा है। महाराज ने उनका सुना और महाराज इतना ही बोलते उनको, तुम अभी गुस्से में हो, हम बाद में बात करेंगे। और महाराज क्लास के लिए चले गए और बहुत अच्छी तरह से क्लास लिया। You see, this is practical Vedanta, this is practical spirituality. या हम कितना इधर नाक दबाएंगे, इधर नाक दबाएंगे, फुस करेंगे, और थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो सचमुच में नाक जैसा फुस करते हैं। उसमें कोई ये नहीं है। मैंने प्राणायाम नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। या हम 2-2 घंटा स्तोत्र पाठ करते हैं घर में, हमारे जीवन में कितना उतर रहा है। गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कुछ ऐसे ना 25-50 श्लोक हमने निकालने चाहिए गीता में से, और एक एक श्लोक लेके ना दिन भर उसके ऊपर ही चिंतन करना चाहिए। जैसे तुरानंद जी महाराज थे, एक एक श्लोक के ऊपर ना 1-1 महीना चिंतन करते थे। उनकी क्या बुद्धि कम थी क्या? समझ में नहीं आता था इसलिए 1 महीना लगता था? नो, 1-1 हफ्ता, 1-1 महीना उसके ऊपर चिंतन करते थे। और तब वो जो तत्व है ना, इतनी अंदर तक जाते हैं ना, और इतने पक्के बैठते हैं ना। अभी जैसे हम कैसे, अभी आप लेक्चर सुन रहे तो सभी लोग आप ऋषि जैसा लगता है। अभी आपके चेहरे अगर हम देखते हैं ना, और आपको भी लगता है बस अभी ना, आज अभी रहस्य समझ में आ गया। तो कुछ क्षण तक आपको ना जीवन मुक्ति का आप एहसास करते हैं, कुछ क्षण तक, है ना। ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही रहा ना तो हो गया, जिंदगी सफल हो गई। फिर से थोड़ा बाहर जाते हैं हम, डाइनिंग हॉल तक जाते हैं, और फिर से हम भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत अंदर तक हमारा नहीं गया, उसकी धारणा हमारी बहुत अच्छी नहीं हुई। खैर, तो ये जो भूतेशानंद जी महाराज,
उनका एक श्लोक देखिए, गीता का बड़ा सुंदर श्लोक है, वो याद आता है, मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। कि हमको गुणातीत बनना है, हमें भगवान लाभ करना है। मानापमानयोस्तुल्यः, तो उसके कान पर अगर शब्द पढ़ते हैं, बहुत कोई स्तुति कर रहा है, उसको मान दे रहा है, तो फूल के कुप्पा नहीं हो जाता, गुब्बारा नहीं हो जाता उसका। और कोई अपमान करता है तो रोना चालू किया उसने, बड़ा दुख हुआ, डिप्रेशन में गया, ट्रॉमा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। क्यों होता है हमें ट्रॉमा वगैरह ना? मैंने किसी के जीवन में ट्रॉमा आता है तो हमें सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारा अगर विचार करते हैं, व्हाई दिस ट्रॉमा? अगर हम उसे नहीं आने देते, हमारे यहाँ तक हम उसे परमिशन देते, तभी हमारे जीवन में ट्रॉमा आता है। किसी ने बोल दिया और मैं बहुत हर्ट हो गया, मैं बहुत हर्ट हो गई, कितना कि सुसाइड करने की इच्छा हो रही। छोटे छोटे बच्चे 9 साल के और 10 साल के, मुझे तो अभी भी शंका आती है कि अगर मुझे आत्महत्या करनी है तो सचमुच में वो कैसे वो लगाते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, शंका है मुझे। और ये लोग कैसे करते हैं मुझे पता नहीं। खैर, लेकिन ये छोटा सा कुछ हो जाता है तो क्यों हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं? हम उनको क्यों नहीं बोलते हैं, अरे स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, योर आत्मन, या भगवान की संतान हो तुम, भगवान के बच्चे हो तुम, मां शारदा की संतान हो तुम, दुर्गा देवी की संतान हो तुम, क्यों इतना रो रहे हो, क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहे हो? और जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हम दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं बहुत। तो ये हमें गुणातीत बनना है। हमारे एक यंग स्वामी जी, मैंने देखिए ये लोग भी कैसे विचार करते हैं, अच्छे एक साधक रहते हैं, और हमने इस ढंग से विचार करना चाहिए कि एक स्वामी जी कई तपस्या के लिए गए हैं, और जैसे बेल होती है, समझो भोजन की 12 बजे बेल होती है, तो जैसे बेल हुई, अपने रूम से निकले और 1 मिनट के अंदर वहां डाइनिंग हॉल पहुंचेंगे। ओके, तो किसी दूसरे आश्रम में गए थे, तो वहां के जो केयर टेकर एक गृहस्थ थे, उस आश्रम में सन्यासी लोग से ज्यादा गृहस्थ लोगों का ज्यादा बोलबाला है उस आश्रम में। तो उन्होंने देखा कि इन स्वामी जी के साथ और एक भक्त थे, बड़े अच्छे साधक थे, तो वहां खड़े हैं, तो उनको पूछते रहे भोजन के लिए नहीं आ रहे? बोले हाँ, स्वामी जी की राह देख रहा हूँ। तो स्वामी जी ऊपर से नीचे उतर ही रहे थे, यंग स्वामी जी थे, बोला ना 1 मिनट भी नहीं, वो बिल्कुल तैयार ही थे कि जैसी बेल सुनाई देगी मैं नीचे चले जाऊंगा, ऐसे उस स्वामी जी का। तो फट से बोलते, क्या आपके स्वामी जी को टाइम वगैरह मालूम नहीं क्या? वो स्वामी जी ने वो सुना, तो उनको खराब लगा, अरे मैं तो राइट टाइम ही हूँ, जैसी बेल हुई अभी कुछ सेकंड में तो मैं पहुंच ही रहा हूँ, और ये उद्धट आदमी, तो बोले आपके स्वामी जी को क्या टाइम वगैरह मालूम नहीं क्या? तो स्वामी जी सोचते हैं कि अरे साधु के बारे में कैसे बात करना है, ये खुद को साधक समझ रहा है, इस आश्रम का अध्यक्ष है या केयर टेकर है, और स्वामी जी के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए ये भी उसे समझ नहीं आता। लेकिन तुरंत वो स्वामी जी विचार करते हैं, हाँ ठीक है, उसका रवैया अगर उसका ठीक नहीं है, लेकिन जनाब आप तो स्वामी जी है ना, तो आप जो बोल रहे कि स्वामी जी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसे समझ नहीं आता क्या? तो ये जो स्वामी जी है, बिल्कुल यंग स्वामी जी थे, तो बोल रहे कि फिर स्वामी जी के साथ कैसा व्यवहार करना ऐसा है ना, तो यू आर स्वामी जी ना, तो अगर आप स्वामी जी है और अच्छे स्वामी जी है, तो ये मान अपमान योस्तुल्य है, मान और अपमान में तो आपने सेम रहना चाहिए। तो आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? तो आप जब क्रोधित हो रहे हैं तो आप अच्छे स्वामी जी नहीं है, और आप अच्छे स्वामी जी नहीं है तो यू डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम।
और अगर आप अच्छे स्वामी जी है तो वो क्या बोल रहे हैं उसका आपके ऊपर तो फर्क ही नहीं होने वाला है। तो देखिए विवेक इस ढंग से करना चाहिए। इवन श्री रामकृष्ण को पूछते हैं जब वचनामृत में हम देखते हैं बिल्कुल शुरू की कुछ पेजेस में, तो एक भक्त पूछते तो महाशय उपाय क्या? तो उपाय क्या में एक ये बोलते हैं श्री रामकृष्ण विवेक, और हमेशा विवेक, ऐसा नहीं सिर्फ विवेक, हमेशा विवेक करना। हम बहुत बार ना विवेक हम भुला बैठते हैं। खैर दूसरा देखिए जनक राजा का उदाहरण हम देखते हैं, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, इसके पहले भी हमने देखा होगा कि एक पंडित बड़ी 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 बातें कर रहे हैं जनक राजा के साथ, वेदांत वगैरह वगैरह, और कोई एक सेवक दौड़ के आते हैं, तो जनक राजा और ये बातचीत कर रहे, शास्त्र चर्चा कर रहे, और आके बताते हैं कि आपके राजमहल का वो हिस्सा ना जल रहा है। ठीक है, तो बुझा डालिए आप, बिल्कुल शांति से बोल रहे हैं। और ये जो पंडित है जो बातें कर रहे हैं ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है ना, वो दौड़ते हैं उधर। क्यों दौड़े हैं? उनकी कॉपी वहां सूखने के लिए रखी है, वो जलनी नहीं चाहिए। और यहां ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, और यहां जनक राजा बोलते, देखिए उनके लिए शब्द है विदेही, जनक बोलते हैं उनको। क्यों बोलते हैं विदेही? ये शब्द अगर हम दिन भर हम रटते हैं ना, विदेही विदेही विदेही, तो कुछ रंग हमें लगेगा। विदेही माने देह से अलग, देह में रखकर भी देह से अलग। और अब ये बोल रहे हैं राजा जनक, वो पूरी मिथिला नगरी भी अगर जल जाती है तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, और इसलिए वो विदेही है। तो शरीर के साथ अभी जो सब समस्याएं हैं, दुख है, अपमान है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उन्हें कभी कुछ नहीं आने वाला है। तो इन शब्दों का भी उनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। हमें अगर बोलता है तो हमारा मकान जल रहा है, क्या रिएक्शन होगी हमारी? तो इनके ऊपर वो नहीं हो रही है। एक प्रसंग है, एक आदमी का बेटा बहुत बुरी तरह से घायल हुआ, तो उसे हॉस्पिटल लेके गए, और जो पर्टिकुलर ऑपरेशन अभी उसका करना था, तो एक स्पेशल डॉक्टर थे, कोई भी नहीं कर सकता था ऑपरेशन, है कोई स्पेशलिटी देती कुछ डॉक्टर्स। तो बोल रहे, बोले कहाँ है डॉक्टर? बोले आएंगे, फोन किया है। अब इनका बेटा तो बड़ा क्रिटिकल अवस्था में है, तो बहुत परेशान हो रहा है, बार बार पूछ रहे हैं। वो सिस्टर भी बोल रही है हाँ वो निकल चुके हैं। अब इस लड़के को बेचारे को शिफ्ट भी नहीं कर सकते कहीं, और डॉक्टर आते ही जैसे, तो सिस्टर बोलती है आ गए डॉक्टर, और डॉक्टर जा रहे सीधा ऑपरेशन थिएटर में, तो ये आदमी बीच में उनको रोकता है। बोले कुछ लज्जा नहीं आ रही है आपको? आप डॉक्टरी की जानवर है या राक्षस है? बोले मेरा बेटा यहां मरे जा रहा है, कितनी बार आपको फोन कर रहे हैं लोग। मेरे बेटी की जगह अगर आपका बेटा होता तो? रो भी रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। डॉक्टर कुछ नहीं बोलते, उसके कंधे पे हाथ रखते, सॉरी है, ऐसा करके जल्दी निकल जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में चले गए, और ये आदमी देखिए उनके पीछे पीछे तो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा नहीं, लेकिन अभी भी चीड़ रहा है, दुखी है।
वो सिस्टर को भी ऐसा कुछ बोल देता है तो सिस्टर बोलती है बस कीजिए अभी, बहुत हो चुका है आपका, बहुत सुन रहे हैं आपका। सिस्टर की आंख में आंसू आ जाते हैं। बोले आपको मालूम है क्या बकबक कर रहे हैं आप? जिसको आप राक्षस बोल रहे हैं ना, वो देवता है, देवता। तो उसके बोलने का तरीका, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इस ढंग से थी ना, वो रो भी रही थी, तो ये आदमी भी कुछ नहीं बोल पा रहा, उसको समझ में आ रही कि कहीं ना कहीं मेरी गलती हो गई है। और तब वो बोलती है, आपको बोले मालूम है आपके बच्चे को बचाने के लिए वो अपने बच्चे की डेड बॉडी घर में छोड़ के आए हैं, क्रिमेशन की तैयारी चल रही है उनके यहाँ। बोले आप क्या जाते क्या ऐसा? आपके बच्चे के लिए आए हो, अपने बच्चे का दुख, उसका मृत्यु का दुख भुलाकर, और आपने इतनी बकबक की, आपको कुछ भी नहीं बोले हो, सॉरी बोले। देखिए हमारे ऊपर भी शब्दों का क्या असर होगा, इन डॉक्टर के ऊपर क्यों नहीं हुआ? अब कितने बड़े साधक थे वो मुझे मालूम नहीं, अगर नहीं भी है तो ही इज अ रियल महात्मा, और अगर है तो शायद उनका ये भाव है कि भाई मुझे सेवा करनी है, मुझे मेरा धर्म निभाना है। आप आपका कर्म कीजिए, आपको जो बकबक करनी हो कीजिए, मुझे भगवान के पास जाना है, इसलिए मैं यहाँ दौड़ के आया हूँ। मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान के लिए आया हूँ, भगवान की सेवा के लिए आया हूँ। हमारे पुणे में एक बालक संघ है, तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं। तो कभी कभी कोई टीचर कभी कभी कंप्लेंट करती थी कि महाराज देखिए कितनी शैतानी कर रहे बच्चे हैं। बोले उनको कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वहाँ के इंचार्ज स्वामी जी मुस्कुराकर बोलते थे, मैडम फिर भी करना तो ही आपको सेवा, क्योंकि आपको भगवान लाभ करना है, भगवान के पास जाना है, इनको नहीं जाना है। तो मैडम भी हंस दी थी, तो सही है महाराज, बात सही है। तो हमको अगर भगवान के पास जाना है तो क्या तो डायरेक्ट डिसाबल जैसा रात रात भर जप ध्यान कीजिए, नहीं तो सेवा कीजिए। अब सेवा क्यों करनी है? जैसे मैं डॉक्टर का एटीट्यूड देखिए, सेवा दो प्रकार से कर सकते हैं हम। जब भी हमें आलस्य आएगा सेवा करते समय, हमारा ईगो बीच में आएगा, सेवा करते समय ईगो भी बहुत आता है। बहुत बहुत सारे आश्रमों में देखते हैं, ड्यूटी लोगों का भी देखते हैं, बहुत ईगो। दो बातें याद रखना सेवा करते समय ना, कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान की कृपा मुझे चाहिए, इसी जन्म में मैं मुक्त हो सकूं, ये एक बात, या भगवान की प्रेम प्राप्ति हो। दूसरा ये वो पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा, भाई हम नहीं सेवा करेंगे ना, तो उसी डर की बात, हमारा क्या क्या प्रारब्ध है ना किसी को मालूम नहीं है। जैसे डॉक्टर है, उनको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा पेट से ऐसा मर जाएगा, या इस शेठ जी को नहीं मालूम था कि मेरा बेटे का ऐसा एक्सीडेंट गंभीर हो जाएगा। हम भी देखते हैं ना, इतनी बार शायद कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि आप कार में जा रहे हो और ये और एक सेकंड अगर कुछ हो जाता ना तो क्या हो जाता, भयंकर एक्सीडेंट। और एक वो एक्सीडेंट भी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी पूरी जिंदगी में हम बेड रिडन रहते हैं। हम हैं या हमारे डियर एंड नियर वंस है, दुआओं की ना बहुत जरूरत रहती है, सिर्फ पैसों से नहीं होता। हमारी बहुत कोई एक प्यारी लड़की रहती है, बेटी रहती है, या हमारी भांजी रहती है, हमारी नात रहती है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लड़का ढूंढते हैं हम उसके लिए, बहुत वो भी एजुकेटेड है, पैसे है, अच्छा जॉब है, वगैरह सब
लेकिन गारंटी है कि आपकी बेटी, हमारी जो नात है या हमारी जो भांजी है, पुतनी है, वो खुश रह पाएगी वहाँ। और इसके लिए भी हमारे पास ना बहुत पुण्य की जरूरत रहती है। और हमारा अहंकार इतना रहता है ना, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। खैर, दूसरा, हमें जो हमारे जो कान के ऊपर जो शब्द आते हैं ना, उसमें हमें स्तुति बहुत अच्छी लगती है, तारीफ बहुत अच्छी लगती है। और कोई कटु शब्द अगर बोलता है, वो सत्य रहता है, हमारे लिए फायदे कारक रहता है, फिर भी हम सुनते नहीं है। फ्लैटरी हमें अच्छी लगती है। कितने लोग हमारा उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि हमारी झूठी स्तुति करते हैं, और हम इतने मूर्ख रहते हैं ना, हम मान लेते हैं कि हम सचमुच में वैसे हैं। और कोई अगर हमें सत्य बात कुछ बताता है तो हम उससे दूर चले जाते हैं। कड़वी बात है, हमें ना मीठा औषधि हमें अच्छा लगता है, कड़वी दवा हम नहीं पीना चाहते। ये भी हमने तैयारी रखनी चाहिए कि आपके आजू बाजू में एक दो लोग कम से कम ऐसे रहने चाहिए। आपका अगर लौकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन भी सचमुच में आप अगर अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो आपके आजू बाजू में एक दो लोग कम से कम ऐसे होने चाहिए। भले वो आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका बेटा हो या बेटी हो, या चाचा चाची या कोई स्वामी जी, कि जो आपको बता सके कि यू आर कमिटिंग मिस्टेक हियर। भले प्यार से बताएंगे हो या डांट के बताएंगे, आपको वो सुनना है। और अगर नहीं होता है ना ऐसा, तो समझ लेना कि हम संकटों को आमंत्रण दे रहे हैं। एक किस्सा बताता हूं। एक आश्रम में कुछ साधु लोग रहते थे, 7-8 लोग। उसमें एक ब्रह्मचारी महाराज भी ज्वाइन हुए हैं। ऐसे तो अच्छे थे वो ब्रह्मचारी महाराज, तो सीनियर स्वामी जी लोग उनका क्लास भी लेते थे। तो ये जो ब्रह्मचारी महाराज है, एक फैमिली के साथ अच्छा घुल मिल कर गए थे, थोड़ा सा ज्यादा बातचीत करते थे। तो ये जो सीनियर स्वामी जी है, उनको बताते हैं कि भाई तुम ब्रह्मचारी हो, नए नए ज्वाइन हुए हो, तुमने ज्यादा घुल मिल कर नहीं रहना है बाहर के लोगों के साथ, किसी के साथ द्वेष नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम तुम नए ब्रह्मचारी हो, बहुत ज्यादा घुलना मिलना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जैसे श्री रामकृष्ण बोलते हैं ना कि जब पौधा बहुत छोटा है तो उसे हम फेंस लगाते हैं, बाट लगाते हैं, नहीं तो गाय बकरी खा जाएंगे उसको। तो ये नहीं सुनता था, उसे लगता है उसका मोटिव कुछ खराब नहीं था, लेकिन भाई आपके सीनियर स्वामी जी लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो तथ्य होगा। उनको बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है ऐसा तो नहीं है, उनका कुछ अपना अनुभव होगा इतने सालों का। और आप उस फैमिली के साथ जो रिलेशन रख रहे हैं बुरे नहीं है, लेकिन ये विचार करना आप उनमें ब्रह्म देख रहे हैं क्या, सचमुच में भगवान देख रहे हैं क्या? कितनी बार आपको याद आता है, या फिर लौकिक रिलेशन हो गए हैं? दूसरा, आपके मन में इतना प्रेम है तो उस फैमिली के प्रति आपका क्यों प्रेम है? बाकी इतने सारे वॉलंटियर्स है जो दिन रात मेहनत करते हैं, रात रात भर जाग कर आपके पैकेट वगैरह बांधते हैं रिलीफ के लिए, उनके साथ आपके रिलेशन नहीं इतने अच्छे हो रहे हैं।
What is the problem? So here introspection is very very necessary. फिर ना एक क्यों प्रसंग बता रहा हूं कि कैसे हम गलतियां करते हैं। देखिए, बाकी सब लोगों के साथ उस ब्रह्मचारी महाराज के बड़े खराब संबंध हुए। हमने भी सोचना है कि हमारे रिलेशन कितने लोगों के साथ ठीक रह रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं हमारे रिलेशंस। तो इनके सबके साथ खराब रिलेशंस हो रहे हैं। और एक दिन जो ग्रोसरी वाला है उसके साथ भी इनके रिलेशन खराब हो गए। तो एक बार ग्रोसरी वाला आता है और एक वॉलंटियर को बताता है, बोले आपके स्वामी जी ने, ब्रह्मचारी महाराज ने आज ग्रोसरी खरीदी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपके आश्रम में लेके आता हूँ। तो बोल रहे थे, बोले कि नहीं आश्रम में आप मत लेके आइए, एक भक्त आकर लेके जाएंगे आश्रम में, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं सोच रहा था, बोले कि एक तो ग्रॉसरी तो महीने की ज़्यादा लेते हैं, तो थोड़ी सी कम है। अच्छा, हमेशा तो मैं लेके जाता हूँ, तो ये मुझे क्यों नहीं बोल रहे। तो बोले अच्छा, तो वॉलंटियर भी सुन रहा है। अच्छा, तो बोले फिर आए थे कोई भक्त लेने के लिए। हाँ, बोले ये भक्त आए थे लेने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, बोले तो वही फैमिली थी जिनके साथ इन ब्रह्मचारी महाराज के अच्छे रिलेशन थे। उस वॉलंटियर ने एक स्वामी जी को बताया, बोले महाराज ऐसा ऐसा हुआ है। उन स्वामी जी ने बड़े महाराज को बताया। तो बड़े महाराज के पास ही जाते हैं। तो एक छोटे महाराज और बड़े महाराज की बात हो चुकी थी, क्या क्या बोलना है, क्या करना है। तो बड़े महाराज के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज ये चेक के ऊपर साइन कर दीजिए। कैशियर महाराज ने चेक दिया है। हम बोले किस लिए, क्या है, किसके नाम पे। बोले ग्रॉसरी वाले को देना है। अच्छा, बोले रिसीव 7,000 का, हमारी तो जनरली 30,000 की अगर ग्रॉसरी हो जाती है मंथली। तो हमारा लेकिन आई कैम था ना, बोले हमारे यहाँ, तो उसके लिए हमने अलग से ग्रॉसरी ली है, तो उस हेड में जाना चाहिए, इसलिए अलग से ले ली मैंने वो। अच्छा, बोले बहुत अच्छा। और बोले ग्रॉसरी आ गई आश्रम में। हाँ, बोले हाँ, किसने लाई है। वो ग्रॉसरी वाला ही लाके देता है, उसने लाई है। हाँ लाई है। कब लाई है। कल ही लेके आए हो। अच्छा, ये महाराज बोलते हैं, शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते समय। सच सच बताओ, तो कब आई है ग्रॉसरी। तो सचमुच में आई कैम के लिए लाई है तुमने। इस फैमिली के घर में नहीं गई है वो ग्रॉसरी। इतना फूट फूट कर रोने लगा, बहुत रोने लगा। बोले मैं तुमको निकालता हूं अभी संघ से। तो कैशियर महाराज के पास भी, उसको भी समझ में आया क्या हुआ। वो कैशियर महाराज को भी, वो छोटे महाराज को साष्टांग प्रणाम करता है, फूट फूट कर रो रहा है, महाराज मुझे बचाइए। वो भी समझा रहा है। और बोले महाराज मैं अगर घर में जाऊंगा ना, तो मेरे घर के लोग मेरा सर काट देंगे, बहुत डेंजरस है मेरे घर के लोग। तो वो स्वामी जी उसे बता रहे हैं, तुमको मैं कितनी बार बोलता था कि तुम नए ब्रह्मचारी हो, इतना मत उलझ जाना किसी फैमिली में। वो बड़े स्वामी जी देखेंगे ना किसको देना है नहीं देना है, वो लोग अप्रोच करेंगे स्वामी जी को, उनके यहाँ अगर अनाज नहीं है तो हम लोग तो देते हैं ना। और वो बड़े स्वामी जी डिसाइड करेंगे, इवन मैं भी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं छोटा हूं अभी, और तुम तो मेरे से और 10 साल 15 साल छोटे हो। तो देखिए ये संकट हमारे ऊपर आ जाता है। हम खुद को ना कभी कभी बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बुद्धि नहीं रहती हमारे पास उतनी। उनको क्या समझ में आता है, उनको तो हार्ट ही नहीं है, वगैरह वगैरह।
खैर, तो ये जो कभी कभी हमें जो बातें अच्छी नहीं लगती है ना, वो हम नहीं सुनते, उस आदमी के पास नहीं जाते। आप रावण का देखिए क्या हुआ। रावण बहुत उच्च कोटि का भक्त था, बहुत पंडित था रावण, लेकिन उसने कुछ लोगों का सुना नहीं, विभीषण जैसे लोगों का सुना नहीं उसने, और भुगतना पड़ा। दुर्योधन के साथ भी ऐसे हुआ ना, नहीं सुना उसने। तो कुछ जो बातें रहती है ना, कटु रहती है, कड़वी रहती है, लेकिन सुनिए, मेडिसिन अगर कड़वा है इसलिए नहीं लेना ऐसा नहीं है। और रोग जितना बड़ा है ना, उतना ऑपरेशन भी बहुत बड़ा है। कैंसर अगर होता है तो केमोथेरेपी क्या करनी पड़ती है, रेडिएशन क्या लेने पड़ते हैं, चेहरा बेढप हो जाता है। और भाई नहीं करेंगे ना तो मर जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो हमारा भी ऐसा एक लौकिक मरण होता है या आध्यात्मिक मरण होता है बहुत बार हमारा। कितने सारे किस्से आप खुद याद कीजिए, आपके आजू बाजू में से कितने सारे किस्से दिखाई देंगे कि हमने नहीं सुना था। हाँ, और ये जो बाहर की आवाजें जो है ना, बाहर के जो शब्द है ना, जब तक हमें परेशान करते रहेंगे, उनसे हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, उससे हम प्रभावित होते रहेंगे ना बाहर के आवाजों से, तब तक हमें अंदर की आवाज कभी नहीं सुनाई देगी। अब आप यहां सभी लोग साधक लोग हैं, तो जिसे हम इनर वॉइस कहते हैं, इनर विजडम बोलते हैं, तो जितना ज्यादा प्रभावित होंगे ना बाहर से, दिन रात हम रील देख रहे हैं, दिन रात वो सुन रहे हैं, जितना वो ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट और क्या क्या, ठीक है, कुछ बातें अच्छी है तो जरूर सुनिए। इवन हमारे विचार भी, इतना विचारों का यहाँ इतना युद्ध हो रहा है ना, इतनी हम बड़बड़ कर रहे हैं। आप देखिए, मन ही मन हम कितने लड़ाई झगड़े करते हैं, मन ही मन। आप देखिए, आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, कितना घंटों घंटे। कभी हमारी सहेली के बारे में, कभी मित्रों के बारे में, कभी रिलेटिव के बारे में, कभी मम्मी पापा उनके बारे में। तो अंदर की आवाज हमें क्या सुनाई देगी? और जब तक हमें अंदर की आवाज नहीं सुनाई देगी ना, हमारी ठीक से आध्यात्मिक प्रगति क्या, लौकिक प्रगति भी नहीं हो सकती ठीक से। थोड़ा सा शांति से बैठना सीखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में इतना ही कीजिए, भले आपको यहाँ श्री राम कृष्ण कितना दिख रहे हैं, माँ दुर्गा कितना दिख रही है, काली कितना दिख रही, छोड़ दीजिए उसको। सिर्फ एक 10 मिनट बैठिए, अंदर से क्या आवाज निकल रही है, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, उतना सुनने की चेष्टा कीजिए। या भगवान को बोलिए कि भगवान मुझे आप कुछ बताइए। तो ये जो इनर वॉइस है ना, बहुत बार आपको ठीक से गाइड करेगा। एक बार एक आइस हाउस है, बहुत पुराने जमाने की बात है, आइस हाउस है और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, तो अंधेरा है, बड़ा आइस हाउस है वो। तो आइस हाउस में ये भी रहता है, बहुत सारा लकड़ी का भूसा रहता है ना, सॉडर्ट बोलते हैं उसको। तो लकड़ी का भूसा भी है। तो वर्कर लोग काम कर रहे हैं और एक गरीब वर्कर है वैसे, लेकिन उसके पास एक सोने की घड़ी है, कहीं किसी ने दी है उसको। तो सोने की घड़ी ना, बाद में उसको पता चलता है कि अरे मैं गांव बैठा हूं उसे, अब इतना बड़ा कमरा है वो, और जिधर उधर वो सॉडस्ट पड़ी है, लकड़ी का भूसा। आप बहुत ढूंढ रहे, सब टॉर्च वगैरह लेके, किसी को नहीं दिख रहा है। वो दुखी है।
तो भोजन के लिए बाहर गए लोग। उस समय छोटा सा बच्चा, एक 10 साल का बच्चा उस रूम के अंदर जाता है, वो घड़ी खोजता है, वो उन लोग के पास जाता है, बोले यही घड़ी है आपकी? बोले हाँ। यार तुम्हें कैसे मिली हो? बोले आप जाने के बाद मैं उस रूम में गया, बिल्कुल शांत वहां खड़ा रहा, बैठा रहा, बिल्कुल शांत। 5-10 मिनट के बाद तो मेरे हृदय की धड़कन भी मुझे सुनाई दे रही थी, और तब मुझे घड़ी की टिक 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 सुनाई दी। जहां से सुनाई तो वहां से मैंने उठा लिया। हमारे यहाँ भी ना वो घड़ी की टिक टिक रहती है, लेकिन बोला ना कोलाहल हमारे अंदर इतना है ना, तो हमारी बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं ना खो बैठते हो, हमें नहीं मिल रही हो। कितनी सारी घड़ियां हमारी हम खो चुके हैं उसमें, अभी भी समय नहीं गया है। वो लड़का जैसा ना, वो टॉर्च लेके नहीं ढूंढा उसने, शांति से बैठा रहा, और कुछ समय तक, और 5 और 10 मिनट के बाद एक आदमी ऐसे एक जैन मास्टर के पास जाता है और उसे बोलता है, सो आई वॉन्ट टू हियर इनर वॉइस, इनर विजडम। तो जैन मास्टर उसे समझा रहे इनर विजडम के बारे में। तो ये जो प्रोफेसर है, हमेशा लेक्चर ही दिया है उसने, लेक्चर सुनने की आदत नहीं उसको, सभी प्रोफेसर ऐसे रहते हैं ऐसा नहीं है। तो ये बार बार अनाप शनाप क्वेश्चन कर रहा है। देखिए प्रश्न पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि दिखाने के लिए मत पूछिए, सिंसियर प्रश्न चाहिए। भूतेशानंद जी महाराज को भी एक स्वामी जी ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे, तो सब मीटिंग होने के बाद भूतेशानंद जी महाराज एक स्वामी जी को बोलते, इज ही सिंसियर और ओनली आस्किंग क्वेश्चन? तो बोलते नहीं नहीं महाराज, ये अच्छा साधु। अब ठीक है। तो ये आदमी ना बार बार बहुत इंटरप्ट कर रहा है, ये जो प्रोफेसर है। तो जैन मास्टर उनका एक पेशेंस है, कुछ देर तक उनको समझाते रहे। फिर उन्होंने, जैन मास्टर ने चाय मंगवाई और कप शीशी रखे, और आदमी भी सामने बैठा है, जैन मास्टर यहाँ बैठे हैं, और उसको बोला है, जिसको भी बोला है, पूरा केटल भर के लाओ। और फिर केटल में से वो चाय डाल रहे कप में, तो कप धीरे धीरे भर रहा है, भरने के बाद भी वो डालती जा रहे हैं, वो बशी में भी आ गया चाय, फिर भी डालते जा रहे हैं, और फिर टेबल के ऊपर, और टेबल से तो उस आदमी की तरफ भी फट से वो आदमी अपनी चेयर पीछे ले लेता है। अरे बोले आप क्या कर रहे सर, सब चाय तो भी। तो क्या करना चाहिए? बोले सर वो तो भर गया है ना, आप क्यों डाल रहे हैं? वो तो अभी वो कप तो उसको ग्रहण ही नहीं कर सकता है ना, आप क्यों डाल रहे हैं? भाई तुम्हारा माइंड भी ना ऐसा ही पूरा भरा हुआ है, तुम भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे, अभी नहीं ग्रहण कर पा रहे हो तुम, तुम्हारा कप थोड़ा सा खाली करो। और हमारा ना इतने सारे थॉट्स हमने भरे हुए हैं ना, इतने सारे नॉइजेस है ना हमारे मन में। बहुत बार और क्या होता है मालूम है, हमारा इनर वॉइस कुछ हमें बताना चाहता है, इनर वॉइस बोलिए, भगवान बोलिए, लेकिन हमें जो चाहिए वही उसका इतना बम्बार्डिंग करता है ना, ये ऐसा ही है, उसने ऐसा ही किया, ये ऐसी है, वो डिवोटी ऐसा ही है, मुझे मालूम है।
ओके, शायद तुम्हारा ठीक हो सकता है, शांति से बैठो 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा एक बार भगवान को तो बोलो, भगवान ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ या ऐसा मैं सोच रही हूँ, क्या सचमुच में मेरी सोच बराबर है? आप मुझे बताइए ठीक से, मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, आप ठीक से मुझे बताइए। हम बोलते हैं भगवान को, हम सुनना ही नहीं चाहते बहुत बार। जैसे देखिए, किसी आप लड़की को बोलते कि अरे वो लड़का अच्छा नहीं है बेटा, उसे छोड़ दो, तुम्हारी शादी हम अच्छे घर में कर देंगे। अच्छा कम से कम उस लड़की ने सुनना तो चाहिए, बाद में डिसीजन जो लेंगे वो देखेंगे। अच्छा आप बताइए तो, और क्या क्या आप बोल रहे हो उस लड़की के बारे में? क्या बोलती है वो लड़की? मुझे सुननी ही नहीं आपकी बात, कुछ भी नहीं सुनना है। अरे बेटा पहले सुन तो लो, डिसीजन बाद में लो ना तुम। यार तुम भी उन लोगों को कन्विंस करो बाद में, लेकिन मुझे सुनना ही नहीं है। तो जैसे बाहर के व्यक्ति के बारे में हम सुनते नहीं है, वैसे हमारा भी कुछ, हमारे जो कुछ कंसेप्ट है या जो प्रीजुडाइज माइंड है, प्रीजुडाइज थॉट्स है हमारे, वही हम सुनना चाहते हैं। ना ना मुझे मालूम है वो पक्का बदमाश है, वो अच्छा आदमी है ही नहीं, वो ऐसा ही है। या फिर बहुत अच्छा है, कोई बोलते है कि भाई उससे सावधान रहना। देखो नहीं नहीं, आप ना हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो खैर, और हमने सुनना ही है ना, बोला ना। हम मन ही मन दिन में आप दिन में देखिए कितनी बार जप करते हैं। कभी कभी आप बोलते नहीं नहीं महाराज हमारा जप दिन भर चलता ही रहता है, हम बैठ के नहीं करते लेकिन दिन भर चलता रहता है। आप सेल्फ चीटिंग है। सिंपल बताता हूँ, आप जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं सवेरे या शाम को, बहुत शांत वातावरण रहता है, आप भी शांति से, तो अब आपका कितना अच्छा जप होता है कि महाराज इतना अच्छा जप हो रहा है ना, 1-2 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसी कितने लोगों की ऐसी अवस्था है? आप तो सभी लोग, मैक्सिमम लोग बोलते हैं अरे मन में जप में मन ही नहीं लगता, मेडिटेशन में मन ही नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से बैठ के करते हैं जब। अरे जब इतना शांत वातावरण है तब आपका जप नहीं हो रहा है, तब ऐसे काम करते समय चलते चलते बड़े आसानी से आपका जप हो रहा है, तो बड़े दिव्य महात्मा है आप लोग। तो अरे आपने, अगर मैं भी ऐसा बोलूंगा ना, हाँ चलते चलते 24 घंटे मेरा जप चलते रहता, अरे इतना आसानी से बोल देते हैं कुछ लोग, कंटिन्यू चलता रहता है हमारा जप, हमारा कंटिन्यू। अरे तो आप सचमुच में बड़े महात्मा हो गए, इसको तो अजपा जप बोलते हैं, तो सिद्ध महापुरुष हो गए। तो खैर, तो ये जो है ना, जो सुनना ही है ना, तो जप की आवाज सुनिए मेंटली है, जोर से बोलना नहीं है। जब जिन्होंने आमंत्रण दीक्षा ली उनको मालूम है कि जब हम मेंटली करते हैं, जीवा भी नहीं हिलाते हैं। लेकिन आप जरा भी शब्द नहीं कर रहे, फिर भी उस जप की आवाज आपके कान पे आ सकती है, तब समझ लेना कि बड़ा अच्छा जप हो रहा है। तो उसके लिए प्रयास कीजिए। इधर उधर झगड़े की बातें हम क्यों कर रहे हैं मन ही मन में? दूसरा, वो जो ऋषि बोलते हैं तत्त्वमसि श्वेत केतो, श्वेत केतो तुम वही हो। हम खुद को कितनी बार बोलते श्वेत केतो, तत्त्वमसि तुम वो हो, कितनी बार वो विचार आता है। यही जो महावाक्य है ना तत्त्वमसि, वो अगर हम 100 बार 200 बार 300 बार रिपीट करते हैं, तत्त्वमसि तुम वो हो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हारा कोई लिमिट नहीं है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड। तुम ये आनंद ना, इतने से में आनंद खोज रहे हो,
अरे क्यों इसमें सेटिस्फाई हो रहे हो? अनंत आनंद की कामना करो ना, आनंद की कामना कर रहे हो ना, अनंत आनंद आनंद की कामना करो। और वो तुम में है ही, बिकॉज तत्वमसी तुम वही हो। ये जब बार बार हम 100 200 300 400 बार बोलेंगे ना, और ये सुनने का प्रयास करेंगे हम, और सचमुच हमें कुछ ना कुछ ग्लिम्पसेस मिलेंगी। हाँ, ये से वो आनंद में बाहर ढूंढ रहा था, किसी व्यक्ति में ढूंढ रहा था, किसी वस्तु में ढूंढ रहा था, नहीं, वो भी यही मिल रहा है। तो ये आवाज सुनने की हमने चेष्टा करनी चाहिए। हमारी एक बहुत महान रानी हो चुकी है मदालसा। वो रानी अपने बच्चों को बोलती है, बिल्कुल कब से, जब वो क्रेडल में है, झूले में, हम झूला झूलाते छोटे बच्चों को, तो जब बच्चा झूले में है तो उसको झुलाते समय बोल रही है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अपने बच्चों को बोल रही, उसका स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध है, बेटा तुम शुद्ध हो, योर प्योर कॉन्शियसनेस, निरंजनोसी, तुम्हें कोई अंजन नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, तुम नित्य हो, शुद्ध हो, मुक्त हो, बुद्ध हो, इस संसार माया से परे हो तुम। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कभी? नहीं बोलते। हमारे बच्चे कौन से गाने सुनते हैं घर में, है ना? जब बच्चा इतना सारा तैयार माँ की गोद में, जब माँ के कोख में भी रहता है, वो गर्भ में भी रहता है, तो उसकी माँ कौन से गाने सुन रही है, कौन सी सीरियल्स देख रही है, क्या सुनाई दे रहा है? उस बच्चे को भी क्या सुनाई दे रहा है ना? तो हम तो अभिमन्यु का भी देखते हैं। अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उसने चक्रव्यूह में अंदर जाने की विद्या सीख ली, उसके बाद उसकी मां को नींद आई तो बाहर निकलने की विद्या नहीं सीख पाया। तो हमने भी यही बातें हमने सीखनी चाहिए। हम क्या सुनना चाहते हैं, बार बार विचार कीजिए, हम क्या सुनना चाहते हैं जिससे हमारी डिविनिटी मैनिफेस्ट हो, जिससे हम बहुत अच्छा ऊपर उड़ सके। मैं ऊपर उड़ सके शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप देखिए, किसी जंगल में अगर आग लग गई ना, तो जो 4 पैर पर चलने वाले जानवर वगैरह है, या मुर्गी जैसे प्राणी है छोटे छोटे, क्या होता है, बहुत बड़ी आग लग जाती है तो जलकर खाक हो जाते हैं, है ना? और गरुड़ जैसा, गरुड़ ऊपर उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा, और गरुड़ बोलेगा और कितनी भी बड़ी आग लगने दो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि इतना ऊपर उठना चाहिए हम लोगों ने ना, कि जो नीचे की जो समस्या है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है हमें, उसका हमारे ऊपर परिणाम नहीं होता फिर। और कितने सारे हम, अगर ये श्री राम कृष्ण के जो डिसाइपल है, डायरेक्ट डिसाइपल, बोला दे लिव विद गॉड, गॉड लिव विद देम, वो किताबें पढ़िए आप, उनके जीवन में ही दिखता है कि ये ऊपर उठने में सक्षम है। शारदानंद जी महाराज का और एक उदाहरण में याद है, अब शरद महाराज से स्वामी जी बहुत स्नेह करते थे, लेकिन स्वामी जी को मालूम था कि वो ज्यादा दिन तक शरीर धारण करके नहीं रखने वाले हैं। पहले बोल दिया था 40 के अंदर मैं चला जाऊंगा, तो जो काम होने हैं वो फटफट फटफट होने चाहिए।
तो एक बार कुछ काम के लिए शरद महाराज को बुलाते हैं और उनकी अपेक्षा अनुसार वो काम नहीं हुआ था। शरद महाराज को बहुत डांट रहे, बोले अक्कल नहीं है, गांध रखी है तुमने, गिरवी रखी है, वगैरह वगैरह। वो इतने सीनियर है शरद महाराज, ब्रह्मज्ञ है, माँ की सबसे प्रिय संतान है शरद महाराज। लीला प्रसंग जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं और उनको ऐसा बोलते हैं। हम सारी 2 कविताएं लिखते किसी मैगजीन में, उसको बोल बोल के परेशान करके करके वो छापता है, फिर भी हमको लगता है कि अम्मा कितनी बड़ी कवयित्री हो गई हो, कितना बड़ा ऑथर हो गया हुआ है ना। और वो इतना बड़ा ग्रंथ लिखे, शांति से खड़े हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, सुन रहे हैं और स्वामी जी तो सुनाए जा रहे हैं बस। उसी समय स्वामी जी की जो सेवक है, उन चाय का समय हो गया तो स्वामी जी के लिए चाय लेके, उनको मालूम है शरद महाराज भी है तो शरद महाराज के लिए भी चाय लेके आए। तो स्वामी जी के सामने कप रख दिया, भर दिया, तो स्वामी का थोड़ी मूड है चाय पीने का, रखो आप। उनका तो फायरिंग चालू है। शरद महाराज के सामने भी उसने रखा तो शरद महाराज तो उठा के पीने लगे। शरद महाराज उठा के चाय पीने लगे। स्वामी जी फिर से गुस्सा हो गए, बोले तुम्हारा रक्त ना, एक कोई बंगाली मछली है, मैंने वो बंगाली मछली नहीं मछली है, तो वो बनाते समय ऐसा बोलते हैं कि उसको कितना भी बॉईल करो तो शायद वो बॉईल नहीं होती। तो बोले वो मछली जैसा तुम्हारा खून है, बॉईल होता ही नहीं। अब ये 2 आदमियों के बारे में ऐसा हो सकता है, एक जिसकी चमड़ी ना गेंडे की होती है, उसके ऊपर असर ही नहीं होता, कुछ भी बोलो। हमारे आजू बाजू में भी ऐसे कुछ गेंडे रहते हैं ना। और दूसरा रहता है ये आध्यात्मिक आदमी जो बहुत ऊपर उठ चुका है कि मैं नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आपने मुझे कुछ बोला तो क्या किसको बोला आपने, बराबर। खैर, दूसरा है फिर अभी हम क्या क्या सुनना चाहिए वगैरह उसके बारे में सोच रहे थे। दूसरा है हमारे जो गुरु है, हमारे जो सीनियर है, हमारा जो स्क्रिप्चर है, उनका भी हमने ठीक से सुनना है। बहुत अहंकार मत रखिए। और इसके बोलते ना, जब गुरु के पास जाते तो बहुत पहले जमाने में था ऐसा, समित पानी लेके आपको जाना पड़ता था, हाथ में कुछ लकड़ियां लेके जाते थे। क्यों? उसका क्या मीनिंग रहता था कि भी जो गुरु लोग जो है, उनके जो गुरु जी है वो हवन वगैरह करेंगे, उनको लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जंगल में लकड़ियां बीन कर लाता हूँ, आपको देता हूँ, तो गुरु जी मैं आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर हूँ, सदा मैं तैयार रहूंगा, मैं नम्र हूँ। ऐसा नहीं है कि ट्यूशन क्लासेस में जाके 1 लाख भर दिया, मुझे आना है पीरियड में तो मैं आऊंगा और तुमको ये सिखाना ही पड़ेगा। नहीं सिखा रहे आप ना, अब अगली बार आपकी ट्यूशन में नहीं आऊंगा। अभी का तो ये नेचर है ना। उस समय ऐसा नहीं था कि हम नम्र है, आप कृपया हमें ज्ञान दीजिए, और अब जितना नम्र रहेंगे आप, उतना उस ज्ञान को हम अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेंगे। तो हमारी ये तैयारी रहनी चाहिए, बहुत ईगो नहीं रखना चाहिए, है ना, इसमें ऐसा लिखा है, स्वामी जी ने ऐसा बोला, ऐसे कोई स्वामी जी रहते हैं क्या? भाई ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि सचमुच में स्वामी विवेकानंद इतने महान थे, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो स्वामी जी, करोड़ों लोगों के वो आदर्श है, तो उनकी शायद एक आध दूसरी हैबिट शायद हमें अच्छी नहीं लग रही है, और हम सोचते कि ना ना ये अगर ऐसा है ना, अगर वो सुपारी खाते, साधु सुपारी खा ही कैसा सकता है, माने वो साधु ही नहीं है।
हो गया। भाई ऐसा सोचो ना कि भाई मुझे सुपारी अच्छी नहीं लगती, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा इस पार्ट को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी बहुत अच्छी बात है वो मैं लेता हूँ। योगी महाराज को श्री रामकृष्ण एक बार बोलते हैं, जो कॉकरोच है ना, अब सुनने में ये बात भी हमें बड़ी अटपटी सी लगेगी, क्योंकि हमारे कुछ कंसेप्ट रहते हैं अध्यात्म के। श्री रामकृष्ण बोलते इस कॉकरोच को बाहर लेके जाओ और इसको मार डालो। अब हम बोलेंगे अरे कैसे साधु रे बाबा, मारने के लिए बोल रहे? अच्छा वो अगर आपको बोलते कि नहीं इसको ये जो कॉकरोच को अच्छा सा खाना पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, अभी तो एक है तुम्हारे घर में हो ना, 1000 हो जाए ऐसा कुछ करो, आप करते क्या? वो भी तो आपके गुरु का नहीं सुनते आप। खैर योगानंद जी महाराज ने बाहर जाके कॉकरोच को छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण पूछते बोले मार दिया उसको? बोले हाँ छोड़ दिया। बोले ना मैंने तुमको बोला था मारने के लिए। और फिर बोलते हैं अगर गुरु का नहीं ठीक से सुनोगे ना तो संकट में पड़ोगे। अब इसलिए गुरु का चयन भी हमने ठीक से करना चाहिए। कोई भी गुरु नहीं है और वो जो कुछ भी बोलेंगे वैसे फिर आप करेंगे तो और ज्यादा संकट में पड़ेंगे आप। स्वामी जी ने भी बताया, गुरु के लक्षण कुछ बताया, वो पढ़ना, या कम से कम रामकृष्ण मिशन में वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, पूरे रामकृष्ण संघ में 4-5 लोग ही मंत्र दीक्षा देते हैं और वो भी बहुत सीनियर रहते हैं, तो इसलिए कम से कम यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। और जो अपने गुरु, जो ब्रह्म के गुरु है, उच्च कोटि के गुरु है, सचमुच में उनका जो सुनते हैं उनका लाइफ कुछ एक अलग बन जाता है। अब हम कितना ऐसा कर पाएंगे मालूम नहीं, लेकिन एक प्रसंग बताता हूँ। स्वामी जी के एक शिष्य है स्वामी निश्चयानंद, वो अकेले ही एक मराठी शिष्य है स्वामी जी के, और अलीबाग के तरफ के वगैरह है वो, और पहले मिलिट्री में थे। स्वामी जी एक बार उनको बोलते हैं निश्चय, बोले वहां जाओ और वहां से एक गाय लेके आना मठ के लिए नाव में। ठीक है, तो गाय लेके आ रहे नाव में, तो कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है, तो वो गंगा जी इतनी विशाल है ना, तो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, फिर नाव डुलने लगती है। तो गाय डर गई और गाय ने छलांग लगा दी पानी में। स्वामी जी के पास फिर वो नाव तो आ गई इस पार, और स्वामी जी के पास न्यूज आई कि गाय ने पानी में छलांग लगा दी है, और निश्चयानंद जी महाराज को भी कोई पता नहीं है। स्वामी जी बहुत परेशान हो गए, और शाम को निश्चयानंद जी महाराज आए, कीचड़ से सने हुए कपड़े थे, गाय को पकड़ के आ रहे हैं। इसने बताया स्वामी जी को, स्वामी जी निश्चयानंद जी महाराज आ गए। स्वामी जी खुद जाते हैं मिलने के लिए, और बोले कहाँ था तू? स्वामी जी एक तरफ से बहुत डांटते हुए थे और दूसरी तरफ माँ से भी ज्यादा प्रेम करते थे स्वामी जी। स्वामी जी बोलते कहाँ था तू? तो बोलते वो गाय ने छलांग लगा दी थी ना। तो बोले मैंने भी उसके साथ छलांग लगा दी। फिर
और बहते 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 तैरते तैरते हम बहुत दूर जा गए, कीचड़ में लग गए, फिर उठ कर आए। बोले अरे क्या मूर्ख है तू, तो गाय ने छलांग लगा दी, लेकिन तुमने क्यों छलांग लगाई फिर? नहीं आपने बोला था ना, बोले रस्सी मत छोड़ना। हम करेंगे ऐसा? हमारे गुरुदेव ने कितनी सारी बातें हम लोग को बताई है, या उनकी किताबें होंगी, हमारे गुरु जी जो भी कुछ, हमारे प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज हमारे गुरुदेव होंगे, उनकी कुछ किताबें भी होंगी, तो उन्होंने उसमें जैसा जैसा बोला है, या मंत्र दीक्षा के समय जो इंस्ट्रक्शन दिए, या फिर तो ठाकुर भी तो हमारे गुरु है ना, माँ हमारे गुरु है, स्वामी जी हमारे गुरु है, कितना सुनते हैं हम। और इसलिए नित्यानंद जी महाराज तो ब्रह्मज्ञानी हो गए ना, और हम यही बैठे हैं मक्खियां मार रहे। तो ये बातें भी है। कल्याण महाराज को बोल दिया स्वामी जी ने, कल्याण फॉरगेट बंगाल। फिर से कभी वेस्ट बंगाल में गए नहीं कल्याण महाराज। तो ये नित्यानंद जी महाराज और कल्याणानंद जी महाराज, उन लोगों ने कनकल में आज इतना बड़ा जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, उनकी वजह से तो इतनी सेवा की उन लोगों ने। खैर उस दिन एक आखिरी प्रसंग बताते हैं, रुक जाते हैं। अभी 3 दिन पहले हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का एक उदाहरण बताया आप लोग को कि हरिश्चंद्र जब किसी को दान देते थे, और कोई तो दान देते समय उनकी नजर हमेशा झुकी रहती थी। कोई उनको बोलते कि आपकी नजर क्यों झुकी रहती है? क्या बोलते हो? भाई मैं जो दान दे रहा हूँ ना, वो तो भगवान ने दिया है मेरे को, इस हाथ में दिया है, और मैं इस हाथ से किसी को दे रहा हूँ, इतने ही क्षण के लिए मेरा वहां अस्तित्व है। तो ये भगवान ही दे रहे, और भगवान अपने बच्चे के लिए दे रहे। मैंने दे दिया भाई, ये मेरे जो कुरियर वाला है ना भाई, ये पैकेट उसको दे देना। कुरियर वाले दे दिया, तो कुरियर वाला ऐसा बोलेगा क्या, भाई मैं कितना उपकार कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, है ना? लेकिन बोले लोग जिसने दिया है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, उसकी तारीफ करनी चाहिए तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए, उस तारीफ के शब्द सुनने के बाद भी ही इज नॉट गेटिंग कैरिड अवे। उनका विवेक पूर्णतः जागृत है कि देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला वो है। हमारे बारे में ऐसा होता है क्या? बताइए। हम थोड़ा सा भी सुनते हैं, स्वामी जी क्या जबरदस्त लेक्चर दिया, तो स्वामी जी फूल के कुप्पा हो देते हैं। हम बोलते कि नहीं, वो तो उनके शब्द है, उन्होंने जो बुद्धि दी है, उन्होंने जो विचार दिए, वो मैंने आपको बताया है। ऐसा कितनी बार लगता है हमको? किसी की हमने मदद की, कोई बोलता रहे आपने कितना किया, तो हमको सचमुच में लगने लगता है कितना किया, और हम बहते चले जाते हैं। और राजा हरिश्चंद्र बहे नहीं है ना, वो तट के खड़े हैं, वो स्टेबल है हिमालय जैसे हो। तो खैर बहुत अच्छी बातें हैं, इसके ऊपर चिंतन कीजिए और रोज पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा। अभी तो हमारे यहाँ बुक स्टॉल में कितनी सारी किताबें हैं, रेविनेशन से कितने सुंदर सुंदर है। तपस्यानंद जी महाराज के है, यतीश्वरानंद जी महाराज के है, रंगनाथानंद जी महाराज के है, और ठाकुर महास्वामी जैसे लीला प्रसंग है। बहुत अच्छा, जितना हम संग करेंगे इनका, जो पढ़ते पढ़ते हमें रंग लगता ही है। तो ये सब पढ़िए और बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें सद्बुद्धि देना भगवान। मैं आपके शब्द सुनूं, मेरे नहीं। हमारे शब्द तो बहुत बार गलत होते हैं। मैं आपकी आवाज सुनूं, खुद की नहीं, क्योंकि हमारा छोटा सा ईगो है ना, जिसको ठाकुर बोलते हैं ना कच्चा मैं। तो ये कच्चा मैं है, तो इसकी आवाज ठीक से नहीं रहेगी। इसलिए बोला ठाकुर मैं आपकी आवाज सुन सकूं। तो जब हम भगवान की आवाज सुनेंगे ना, इनर वॉइस सुनेंगे, हमारा बहुत सारा कल्याण होगा। हमारा होगा लौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, और हमारे आजू बाजू में जो लोग होंगे ना,
उनका भी कल्याण होगा। तो ओके, आज यही रुक जाते हैं। और जैसा आपको पता है कि 1 तारीख से हमारा संस्कृत का क्लास शुरू हो रहा है, तो जिनको उस क्लास में एडमिशन चाहिए वो संपर्क करें। और ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन क्लास है। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि ऑनलाइन दीजिए, तो अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है और उसकी कुछ फीस भी नहीं है। और अच्छा क्लास होता है, हंसी मजाक होकर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे रहता है 11 से 12 बजे, बराबर सुनाए, 11 से 12। तो ठीक है, यही हम लोग जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।